हेलो गाइस, आज एक नई वीडियो बना रहे हैं क्लास 11th के कॉन्सेप्ट के ऊपर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। इसकी हम पहली एक वीडियो बना चुके थे जिसमें हमने तीनों मेथड्स पढ़ लिए थे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट। उस वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने आपको बोला था हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड वो अमाउंट होता है जो ओनर बिजनेस में लगाता है, राइट। इसको निकालने के दो मेथड होते हैं, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, राइट। तो एसेट साइड से कैसे निकालते हैं इसे, सर हमने उसमें पढ़ा था एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, लेकिन इसे कैसे निकालना है वो देखो। अगर डिटेल में आपको एसेट्स दे रखी है वो लेनी है, गुडविल मिला के दे रखी है तो गुडविल को हटाना पड़ेगा। अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसे माइनस करना पड़ेगा। अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स है तो उसे माइनस करना पड़ेगा और करंट लायबिलिटी को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये प्लस माइनस करके आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। ये एसेट साइड वाला था, क्लियर है। अगला है लायबिलिटी साइड वाला। लायबिलिटी साइड में आप कैपिटल से ही निकाल सकते हो सीधा। तो आपने कैपिटल के बैलेंसेस ले लिए, अगर करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं तो वो भी ले लिए, अगर डेबिट है तो माइनस, क्रेडिट है तो प्लस, क्लियर है। जर्नल रिजर्व दे रखा है वो ले लिया क्योंकि वो कैपिटल का ही पार्ट होता है। पीएनएल अकाउंट दे रखा है वो ले लिया, लेकिन अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो उसे माइनस कर दिया। अगर गुडविल दे रखी है तो उसे माइनस कर दिया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दी, फिक्स्ड एसेट माइनस कर दी। इससे आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कभी कभार, क्लियर है। तो ये दो तरीके होते हैं इसे निकालने के कैपिटल एम्प्लॉयड को, एक एसेट साइड वाला, एक लायबिलिटी साइड वाला। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए बी दो पार्टनर है 3:2 में। गुडविल is to be valued at 3-year purchase of average profit of last 4 years। और आपको 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं 2023, 22, 11 और 20, क्लियर है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2022 इज ओवर वैल्यूड बाय 20, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है। एवरेज प्रॉफिट में कैसे निकालते थे, पहले एवरेज प्रॉफिट ले लेते थे, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो पहले एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, पहले चारों सालों का प्रॉफिट लिख लो यहाँ पे। 2020, 2021, 2022, 2023, क्लियर है। 90,000, 1,40,000, 1,00,000 और 1,80,000, क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2022 इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। 2022 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा दिखा रहा है, क्लियर है। तो क्लोजिंग स्टॉक इनकम की तरह ट्रीट होता है। तो आपका प्रॉफिट बढ़ चुका होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा उस साल में, उसे माइनस। 2022 का क्लोजिंग 2023 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो वो ओपनिंग भी ज्यादा दिखा रहा है तो इसलिए आपको उसको उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर। अगला देखिए, 2021 अप्रैल में आपने एक मशीन खरीदी 40,000 की, लेकिन आपने गलती से उसे एक्सपेंस मान लिया। तो एक्सपेंस मानने से क्या हुआ होगा, आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, लेकिन प्रॉफिट कम तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो एसेट थी ना, तो इसलिए हमें 2021 ये इस वाले ईयर में, क्योंकि यहां पे नहीं आएगा ये, क्योंकि ये तो 31 मार्च 2021 तक होगा। 1 अप्रैल 2021 तो 2022 में आएगा। तो आपको 40,000 ऐड करने पड़ेंगे। और आपने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया था नहीं, तो वो माइनस करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन उस साल भी लगेगा और उसके अगले साल भी लगेगा। तो इसकी क्लोजिंग वैल्यू कितनी बची, 40 में से 4 चले गए, 36 का 10% आ गया, 3600, क्लियर है। अगला
वो कह रहा है रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर इज टू बी कंसीडर्ड, 20,000 दे रखी है, तो ये आपका नॉर्मल लॉस होता है, तो आपको क्या करना है, इसको हर साल में से माइनस कर देना है, या आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको एवरेज प्रॉफिट से भी माइनस कर सकते हो, इसे एक बार भी माइनस कर सकते हो, या रेम्यूनरेशन को अलग अलग भी कर सकते हो। तो पहला प्रॉफिट कितना आया आपका 70, दूसरा कितना आया 120, तीसरा आपका आया 120 और 96,000, और लास्ट वाला प्रॉफिट आपका आया 1,76,400। आपने इसे टोटल करा, इसका एवरेज प्रॉफिट लिया। एवरेज कैसे लोगे, ये जो वैल्यू आएगी इसे 4 से डिवाइड करो, और गुडविल कैसे निकालोगे, इसको इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो आपको उसमें ऐड माइनस कर देना है और अगले साल में ऐड करना है, क्योंकि वो पहले साल इनकम हो गया, दूसरे साल एक्सपेंस हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं और करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है और गुडविल निकाल ली है। क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल सा ही है, सुपर प्रॉफिट से ही निकल जाएगा। पहले आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, ये दोनों कैपिटल को ऐड कर दिया आपने, 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 24,000 माइनस 10,000, यह आपका आ गया 2,74,000, 2,64,000। क्लियर है? ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। फिर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, वो कैसे निकलेगा, 2,64,000 का 10% 26,400, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। $64,600। और गुडविल कैसे निकालनी है आपको, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दे नहीं रखा, तो आप इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड लगा दो, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट वाला। उसके अंदर गुडविल का क्या फॉर्मूला होता था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इट कम्स। क्लियर है? आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, इसमें आपको डायरेक्ट पता नहीं रखा था कि आपको किस मेथड से निकालना है, तो आपने इसको इस तरीके से निकाल लिया। क्लियर है? कैपिटल एम्प्लॉयड ध्यान रखना, जो लास्ट क्वेश्चन था वो इंपॉर्टेंट है, और सारे इसी तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर थे। क्लियर है? चलिए, आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी।